जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस से। तो दोस्तों, आज से हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे, नेम ओबीजी या यू हियर राइट ओबीजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओबीजी, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी। व्हाट ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी। तो व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टिव और व्हाट इज गायनेकोलॉजी, लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्स्ट्रक्टिव की हम लोग बात करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव क्या है। So the branch of medical science that deals with the pregnancy, childbirth, puerperium period and postpartum period। तो एक ऐसा मेडिकल ब्रांच जो कि प्रेगनेंसी के बारे में डील करता है, चाइल्ड बर्थ मीन्स टू से डिलीवरी के बारे में बात करता है, पुerperium पीरियड के बारे में बात करता है और पोस्ट पार्टम पीरियड के बारे में बात करता है, जो कि हम लोग बेबी केयर प्रोवाइड करते हैं, मदर के प्रोवाइड करते हैं आफ्टर द डिलीवरी। उसके बाद से दूसरा क्या है, गायनेकोलॉजी। व्हाट गायनेकोलॉजी। सो व्हाट इज गायनेकोलॉजी? द स्टडी ऑफ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, याद रखना, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल एंड देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड हेल्थ। ठीक, जब हम किसी भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव और उनके हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजी। उस फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे, गायनेकोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझो कि डिफरेंस क्या है गायनेकोलॉजी और ऑब्स्ट्रक्टिव में, है ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा अभी। तो हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मीरा का। ये किसका? मीरा का। मीरा कोई लड़की है और ये जो आप देख रहे हो ये क्या, उसकी लाइफ लाइन है, एज धीरे धीरे जो बढ़ रही है वो हमने दिखाया है। मीरा का बर्थ हुआ, ठीक, उसको उसका जो फर्स्ट मीनार कब आया, 13 ईयर्स पे आया। उसके बाद से वो 20 ईयर्स पे मैरिड हुई और 21 ईयर पे प्रेग्नेंट हुई। और फिर यहाँ से प्रेगनेंसी से 9 मंथ प्लस 7 वीक, एक हमने उसका ड्यूरेशन लेके 9 मंथ पे बच्चे का डिलीवर हुआ और फिर 7 वीक एक्स्ट्रा, जो कि हमारा पोस्ट पार्टम पीरियड है। क्या है? पोस्ट पार्टम पीरियड है। उसके बाद से फिर नॉर्मल लाइफ। अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि बर्थ से लेके, ठीक है, बर्थ से लेके प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले तक, ठीक है, और उसके बाद जो प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, पोस्टपार्टम पीरियड हो गया, उसके वहाँ से लेके नॉर्मल लाइफ जो अब कंटिन्यू हो गई, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर दिखती है, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, तो उसको हम स्टडी करते हैं किसमें, गायनेकोलॉजी में। किसमें? गायनेकोलॉजी में। और वही प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से लेके पोस्टपार्टम पीरियड तक, प्रेगनेंसी कंसीव हुई और पोस्टपार्टम पीरियड तक, ठीक है, जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, एनी प्रॉब्लम, एनी डिसीज, एनीथिंग, ठीक है, और उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव में करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेजर डिफरेंस बिटवीन द गायनेकोलॉजी एंड द ऑब्स्ट्रक्टिव। इज इट? तो कमेंट में कमेंट कर देना समझ में आया कि नहीं आया। भाई देखो, ऑब्स्ट्रक्टिव भी समझ लिए और गायनी भी समझ लिए, भाई दोनों का मतलब क्या है। अब अपने सिस्टम के बारे में भूल नहीं जाना। मीन्स टू से कहने का मतलब क्या? एंड्रोलॉजी। या एंड्रोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। व्हाट? स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोलॉजी कहते हैं। रिमेंबर, हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई फादर ऑफ गायनेकोलॉजी कौन है, तो क्या बताओगे? डॉक्टर जेम्स मैरियन सेम्स, ठीक है, ये अमेरिकन फिजिशियन थे, ठीक है। अब देखो, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव, जो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, तो इसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। कैसे? लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैसे? एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स और एसेसरी ऑर्गन। कई जगह आप सिर्फ 2 ही देखोगे, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पे हम लोग क्या कर बात करेंगे, 3 ऑर्गन्स की बात करेंगे। इस तरह से 3 कैटेगरीज की हम लोग बात करेंगे, एक एसेसरी ऑर्गन्स की भी हम लोग बात करेंगे। तो अब यहाँ पे आप लोग एक माड़ा मोटा आप लोग व्यू ले सकते हो कि एक्सटर्नल में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, इंटरनल में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और एसेसरी ऑर्गन्स में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा, क्लाइटोरिस और वेस्टिब्यूल्स, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में क्या है, ठीक, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी। गॉट इट? नाउ एसेसरी ऑर्गन्स में कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं? तो ब्रेस्ट। तो ये था 3 कैटेगरीज, एक्सटर्नल, इंटरनल और एसेसरीज। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स क्या है और कैसे होते हैं, उनका फंक्शंस क्या है, वो किसके होमोलोगस है, ठीक है। तो आइए सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करते हैं। तो लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स क्या हैं। तो ऑर्गन्स विच आर इजिली विजिबल, व्हाट? इजिली विजिबल ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन विदाउट यूज ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसीजर। किस
देखो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स क्या, जिसको आप अपने नेकेड आई से, ठीक है, नेकेड आई से आप लोग देख सकते हो ड्यूरिंग व्हाट, इंस्पेक्शन, कोई भी चीज़ की जांच करते टाइम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का और बिना किसी में कोई प्रोसीजर आप कर रहे हो तो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट और सर्जिकल किसी भी एनीथिंग के आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो। वो बाहर से ही क्या होगा, वो विजिबल होगा, आप अपने नेकेड आई, ठीक है, अपनी इन आंखों से आप उसको देख सकते हो। उसी को हमने क्या कहा, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स कहा। तो इसको हम लोग और क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज वल्वा एंड आल्सो नोन एज प्यूडेंडम। देखो ये प्यूडेंडम बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, डीसी दत्ता का आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हम इसको वल्वा भी कहते हैं और क्या कहते हैं, प्यूडेंडम भी कहते हैं, ठीक है। अगर वो पूछते हैं भाई वल्वा, ठीक है, कौन से लेयर से, जर्म लेयर से डेवलप हुआ, तो क्या बताओगे, इट इज डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्मल जर्म लेयर। गॉट इट। अब हम लोग बात करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा ना कि कौन कौन से ऑर्गन है, तो सबसे पहला ऑर्गन की हम लोग बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या, मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस क्या है, इट इज अ डिपोजिशन ऑफ फैट। व्हाट, डिपोजिशन ऑफ फैट डेवलप एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। इसका मैक्सिमम डेवलपमेंट कब तक होता है, प्यूबर्टी तक हो जाता है। इट इज ए ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, ये किस शेप का होता है, तो लगभग ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे है, जस्ट अबव द क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के जस्ट क्या होता है, ऊपर होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होता है, हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब इसका पर्पस क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉन्स प्यूबिस, सो प्रोटेक्शन टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। जो आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस है ना, उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। आप यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस आप देख सकते हो, ट्रायंगुलर शेप का जो है, यहाँ पे आपका क्लाइटोरिस है, ठीक है, और इसका जस्ट अबव ये क्या है, मॉन्स प्यूबिस, और यहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं लेबिया मेजोरा की। व्हाट इज लेबिया मेजोरा, तो लेबिया मेजोरा क्या है, लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, बड़े लिप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या है, बड़े लिप लाइक स्ट्रक्चर, देख लो लिप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। किससे बना हुआ था भाई, एडिपोस टिश्यू फॉर्म द लेबिया मेजोरा। किसने बनाया भाई, एडिपोस टिश्यू ने बनाया, ठीक है। यहाँ भी क्या है, हेयर प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, सीबीसियस ग्लैंड, और क्या प्रेजेंट है, तो स्वेट ग्लैंड। हेयर प्रेजेंट है, सीबीसियस ग्लैंड प्रेजेंट और स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है। ये होमोलोगस किसके है, होमोलोगस टू द मेल स्क्रोटम, हेल्प टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर दैट इज नॉन एज द पोस्टेरियर कमीसर, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, पोस्टेरियर कमीसर, ठीक है। ये किसके होमोलोगस है, तो स्क्रोटम के होमोलोगस है। और यहाँ पे एक वर्ड है पोस्टेरियर कमीसर, आइए हम इसको दिखाते हैं पोस्टेरियर कमीसर है क्या। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन देख लो, ये जो बाहर से है ना, ये बड़े जो हैं, ये बड़े जो लिप लाइक स्ट्रक्चर, यही है क्या आपका लेबिया मेजोरा। और इसके अंदर ये जो है, ठीक है, छोटे लिप लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, लेबिया मेनोरा। छोटा है तो मेनोरा, बड़ा है तो मेजोरा, ठीक है। और ये लेबिया मेजोरा है, ये जहाँ पे एक्चुअली आके मिल रहा है, ठीक है, ये पॉइंट, इसी पॉइंट को क्या नाम दिया गया, पोस्टीरियर कमीसर। इसको क्या नाम दिया गया, पोस्टीरियर, जहाँ ये एंड है नीचे, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया है, पोस्टीरियर कमीसर। गॉट इट, ओके। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं लेबिया माइनोरा की। किसकी हम लोग बात करेंगे, लेबिया माइनोरा की। तो व्हाट इज लेबिया माइनोरा, तो ये जैसे हमने बात किया बड़े थे, बड़े लिप लाइक स्ट्रक्चर थे। अब ये क्या है, स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि इसके अंदर यहाँ पे है, ठीक है। अब इट इज फॉर्म विद स्किन, किससे बना हुआ है, स्किन से बना हुआ है। एब्सेंट, यहाँ पे क्या नहीं है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि लेबिया मेजोरा में क्या था, लेबिया मेजोरा में क्या नहीं है। इसमें फैट नहीं है, हेयर नहीं है, और किसी भी तरह के सीबीसियस स्वेट ग्लैंड नहीं है, किसी भी तरह के स्वेट ग्लैंड नहीं है। इट इज फॉर्म ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बना हुआ है। नाउ लेबियम मेनोरा फॉर्म ए स्ट्रक्चर दैट इज नॉन एज अ फोल्ड ऑफ फॉर्च्यूट। क्या, फोल्ड ऑफ फॉर्च्यूट। तो लेबियम मेनोरा भी एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, फोल्ड ऑफ फॉर्च्यूट। तो यहाँ पे आप लोग दोबारा से देख सकते हो, ठीक। एक तो पोस्टीरियर कमीसर था, जो कि कौन बना रहा था, लेबिया मेजोरा बना रहा था, ठीक। अब यहाँ पे है फोल्ड ऑफ, सॉरी पहले क्या था, पोस्टीरियर कमीसर कौन बना रहा था, लेबिया मेजोरा बना रहा था। अब यहाँ पे किसका बात कर रहा है, एफओएफ, फोल्ड ऑफ फॉर्च्यूट की हम लोग बात करें, जो कि कौन बना रहा है, लेबिया मेनोरा। ये जहाँ पे एंड हो रहा है नीचे की ओर, ठीक है, जस्ट एबव द पोस्टीरियर कमीसर, जो जहाँ पे जॉइंट हो रहा है उसी को हम लोग क्या करें, फोल्ड ऑफ फॉर्च्यूट। डिलीवरी के टाइम पे पूरा क्या होता है, फट जाता है, ठीक है, चाहे ऑपरेशन ऑपरेट भी करना पड़ता है, पोस्टीरियर कमीसर भी काटना पड़ जाता है, इसलिए बताया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होती हैं, ठीक है, तो ऑर्गन्स विच आर डेवलप फ्रॉम सेम स्ट्रक्चर बट हैव डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर तो है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल
लेबिया मेनोरा स्क्रोटम, लेबिया मेजोरा स्क्रोटम, लेबिया मेनोरा पेनाल यूरेथ्रा, क्लाइटोरिस ग्लांस पेनिस, बार्थोलिन ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये एक दूसरे का क्या है, होमोलोगस है। अब हम लोग बात करते हैं क्लाइटोरिस की कि भाई क्लाइटोरिस क्या है। ठीक है, तो क्लाइटोरिस पी शेप, क्लाइटोरिस क्या है, पी शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। इसका डायमीटर का अगर हम बात करें तो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। इट इज मेड ऑफ व्हाट, एरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है, एरेक्टाइल टिश्यू का। लोकेशन कहाँ पे, तो जस्ट अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ओपनिंग से जस्ट 2 सेंटीमीटर, जो यूरेथ्रल ओपनिंग है इसके 2 सेंटीमीटर ऊपर क्या है आपका, क्लाइटोरिस है। एंड बिलो द मोन्स प्यूबिस, और मोन्स प्यूबिस के नीचे, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जस्ट क्लाइटोरिस के ऊपर से मोन्स प्यूबिस, तो मोन्स प्यूबिस के नीचे क्या है, क्लाइटोरिस है, और इसके नीचे क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग है। वेरी गुड, क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ क्लाइटोरिस। तो इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, क्रूरा, बॉडी, बल्ब। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, हुड, बल्ब। ठीक है, और ये जो निकले हुए हैं इसको हमने क्या क्या, क्रूरा, और ये जो पार्ट है इसको हमने क्या क्या, बॉडी। हम लोग बात करते हैं वेस्टिब्यूल की। किसकी हम लोग बात करेंगे, वेस्टिब्यूल की। तो वेस्टिब्यूल क्या है, इमेजिनरी ट्रायंगुलर एरिया। तो ऐसी कोई एरिया नहीं होती, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो बना हुआ है, ऐसी कोई एरिया नहीं। ये हमने बस अपने पढ़ने के लिए एक एरिया हमने बनाया है, तो इसलिए हमने कहा कि इमेजिनरी ट्रायंगुलर एरिया है। ठीक है, इसमें ओपनिंग्स होते हैं जो कि हमको जानने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ओपनिंग्स ऑफ सीकेंड ग्लैंड्स। क्या है, 2 ओपनिंग्स ऑफ सीकेंड ग्लैंड्स, ये जो है ना सीकेंड ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पे 2 ओपनिंग्स हैं। कितने ओपनिंग्स हैं, 2। ठीक है, एक ओपनिंग क्या है, यूरेथ्रल ओरोफिस, पी करने के लिए। ठीक है, तो 3 हो गए। अब एक वेजाइनल ओपनिंग है, कौन सा ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग। और 2 कौन से छोटे छोटे ओपनिंग है, बार्थोलिन ग्लैंड के ओपनिंग है। तो 3 और 3 ये, ठीक है, 6 हुए टोटल। कितने ओपनिंग्स हैं, 6 ओपनिंग। कहाँ पे, वेस्टिब्यूल में, जो कि हमारा ट्रायंगुलर एरिया, आप लोग ये देख सकते हो। अब बाउंड्रीज की हम लोग बात करते हैं कि बाउंड्रीज कहाँ कहाँ से हैं। तो सुपीरियर क्लाइटोरिस मतलब कि ऊपर की ओर क्लाइटोरिस, ठीक है, ऊपर की ओर क्लाइटोरिस से इन्फीरियर नीचे कौन सा, फोल्ड ऑफ फॉर्च्यूट जो हमने बात किया था। और लेटरल में कौन सा, लेबिया मेनोरा, लेबिया मेनोरा, लेटरल में क्या है, लेबिया मेनोरा। तो लेबिया मेनोरा नीचे फॉर्च्यूट और ऊपर क्लाइटोरिस, ये जो एरिया है इसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं कि बार्थोलिन ग्लैंड क्या है। तो आल्सो नॉन एज ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं। ये भी क्या है, पी शेप का, बटर के दाने के जैसा होता है। और कोई वैरायटी आपसे पूछ दे कि इसकी वैरायटी क्या है ना, कई क्वेश्चन पूछ देता है, तो क्या बोलोगे, रेजेमॉस। क्या बोलोगे, रेजेमॉस। लोकेशन की अगर हम बात करें तो लेबिया मेजोरा से 2/3 मतलब नीचे की ओर है। ठीक है, और लोअर से अगर आप बात करोगे तो 1/3। ठीक है, लोअर से बात करोगे तो क्या, 1/3। अब हम लोग बात करें किस तरह का भाई ग्लैंड होता है, बार्थोलिन ग्लैंड किस तरह का होता है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। किस तरह का सिक्रेशन करता है, नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, तो स्लाइटली बेसिक होता है। तो क्या है, अल्कलीन सिक्रेशन है। सिक्रेट ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल और सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसी तरह सेक्सुअल अराउजल होता है या इंटरकोर्स होता है। ठीक, उस टाइम क्या सिक्रेट होता है, बार्थोलिन ग्लैंड से ये अल्कलाइन सिक्रेशन होता है। क्यों सिक्रेट होता है, तो फॉर लुब्रिकेशन, इसलिए सिक्रेट होता है दोस्तों, फॉर लुब्रिकेशन। वर्क, हाँ यहाँ लिखा देखो, वर्क एज लुब्रिकेशन। और किसके होमोलोगस है, तो इट इज होमोलोगस टू द कॉर्पस ग्लैंड इन मेल। ठीक है, मेल में जो कॉर्पस ग्लैंड है उसके क्या है, होमोलोगस है। हमने यहाँ पे बात किया था कि लोकेशन कैसे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 ऐसे करो, डिवाइड करो। ठीक है, तो ऊपर से 2/3 एरिया लो। ठीक है, तो इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, बार्थोलिन ग्लैंड। और यहाँ से 1/3 एरिया जिसमें आपको बार्थोलिन ग्लैंड मिलेगा। ये बताने का तरीका, या तो ऊपर से 2/3 ले लो और बोलो कि नीचे की ओर ये है, नहीं तो बोलो कि नीचे से 1/3 एरिया में आपका क्या प्रेजेंट है, बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट है। सो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं स्किनिस ग्लैंड, इसकी स्किनिस ग्लैंड की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। एक था ग्रेटर और ये क्या है, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड को हमने क्या था, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहा था, और स्किनिस ग्लैंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक, तो फिर वही हमारा जो वेस्टिब्यूल है, इमेजिनरी ट्रायंगल, यहाँ और कौन सा ये ऑरिफिस है, यूरेथ्रल ऑरिफिस, ये है वेजाइनल ऑरिफिस। और इसकी जस्ट यहाँ यूरेथ्रल ऑरिफिस के बगल में हमारे क्या है, स्किनिस
ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड प्रेजेंट बोथ साइड, यूरेथ्रल ओपनिंग के, मतलब यूरेथ्रल ऑरिफिस के बोथ साइड है। किस तरह का ग्लैंड है, तो एक्सोक्राइन टाइप का ग्लैंड है। सीक्रेट बैक्टीरियोसाइडल सिक्रेशन, बैक्टीरियोसाइडल सिक्रेशन करता है। होमोलोगस टू द मेल प्रोस्टेट ग्लैंड, किसके होमोलोगस है, तो मेल प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस है। आल्सो नॉन एज पारा यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको हम लोग और कौन से नाम से जानते हैं, पारा यूरेथ्रल ग्लैंड। अगर कहीं बोल दे कि पारा यूरेथ्रल ग्लैंड क्या है, तो कंफ्यूज तो नहीं होगे। ठीक है, लेसर, अगर लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलेगा तो क्या करोगे, हाँ सही जा रहे हो। ठीक है, स्किनस ग्लैंड बोलोगे ना। वेजाइनल ओपनिंग हमने जो बात की, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वेजाइनल ओपनिंग कैसी होती है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल, ठीक है, एंड इट इज़ लार्जर देन द यूरेथ्रल ओरिफिस। अगर यूरेथ्रल ओरिफिस से ये हमारा वेजाइनल ओपनिंग क्या होता है, बड़ा होता है, बिलो द यूरेथ्रल ओपनिंग। और यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होता है, ये जस्ट बिलो होता है। जैसे कि यह हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग है और इसके जस्ट बिलो क्या है, आपका वेजाइनल ओपनिंग है। तो जो वेजाइना है ना, इसमें झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। तो फॉर्म बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से बना होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर से क्या बना होता है, हाइमन बनी होती है। हाइमन इज नॉट ए टैग ऑफ वर्जिनिटी। जो हमारी सोसाइटी में मिथ है कि हाइमन जो है वर्जिनिटी का सबूत है, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे जो मुश्किल काम है, ठीक है, हॉर्स राइडिंग हो गया, बाइसिकल हो गया, जिम जाना हो गया, ज़्यादा वेट उठाना होगा, और लास्ट में आता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। इस दौरान क्या होता है ना, ये ऑटोमेटिक फट जाता है, टीयर अप हो जाता है। क्या हो जाता है, टीयर अप, टीयर हो जाता है, फट जाता है, ठीक है, हैवी वर्कआउट करने से। तो इसलिए सोसाइटी में जो मिथ है कि भाई वर्जिनिटी का सबूत है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ जस्ट ए मिसकंसेप्शन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्या, कैरेनकुलाई मेटिफॉर्मिस, माइटिफॉर्मिस, कैरेनकुलाई मेटिफॉर्मिस की हम लोग बात करते हैं। ये क्या है, तो इट इज ए रेमिनेंट ऑफ हाइमन। क्या है ये, रेमिनेंट ऑफ हाइमन। ठीक है, हाइमन का बचा हुआ हिस्सा है, बचा हुआ हिस्सा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरेनकुलाई मेटिफॉर्मिस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये विजाइनल ओपनिंग है। क्या है, विजाइनल ओपनिंग है। और यहाँ पे ये नोड्यूल्स आप लोग देख रहे हो, ये नोड्यूल्स ऐसे, ये यही क्या है, कैरेनकुलाई मेटिफॉर्मिस, बचा हुआ हिस्सा इसका, हाइमन का। जैसे हाइमन था, किसी भी कारण से टीयर अप हो गया, ये बेबी डिलीवरी के टाइम पे पूरी तरह से डिले, ये क्या हो गया, फट गया। तो ये किनारे किनारे जो नोड्यूल्स हमेशा जो बचे हुए हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैरेनकुलाई मेटिफॉर्मिस। आगे हम लोग बात करते हैं हाइमन इनपरफोरेटेड। ठीक है, अगर हाइमन इनपरफोरेटेड मतलब कि हाइमन जो यहाँ पे था, हाइमन जो यहाँ पे था, उसका होल बंद है, इनपरफेक्टेड है, जो इसके अंदर इसे ब्लीडिंग हो रही है वो बाहर ना है, इनपरफेक्ट, ये झिल्ली पूरी बंद है, कुछ भी आदान प्रदान नहीं होने वाला, इससे बंद है। ठीक, तो क्या होगा, तो मेस्टर ब्लड डू नॉट कम आउट ड्यू टू द नो होल इन द वजाइना। ठीक है, तो इनपरफोरेटेड है, सारे होल्स क्लोज्ड है, ठीक है, तो ब्लीडिंग बाहर नहीं आएगी। इसी को हमने क्या कहा, क्या नाम दिया गया, क्रिप्टोमेनोरिया। अगर कोई भी पूछे क्रिप्टोमेनोरिया क्या है, तो आप क्या कहोगे, तो मेंस्ट्रुअल ब्लड डू नॉट कम आउट ड्यू टू नो होल इन द वजाना। वजाना या हाइमन्स पूरी तरह से क्लोज है, जिसके चलते क्या ब्लीडिंग बाहर नहीं आ रही, उसी को हमने क्या नाम दे दिया है, क्रिप्टोमेनोरिया। याद रखना, कई बार कुछ लोग, कोई लोग पूछ भी देते हैं, पेपर में भी आ जाता है क्रिप्टोमेनोरिया। आई होप आज की जो क्लास है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आज बेसिकली हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था, जिसमें हमने ओबीजी के बारे में जाना कि व्हाट इज ऑब्स्टेट्रिक, व्हाट इज गायनेकोलॉजी, ठीक है, इंट्रोडक्टरी जाना। उसके बाद से हमने एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑर्गन्स के बारे में बात की, कौन कौन से एक्सटर्नल जेनेटिल ऑर्गन्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है। अगली क्लास में हम लोग इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स क्या क्या है। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में भी आया होगा। अभी भी कोई आपको डाउट है या आपकी कोई सजेशन है कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो आए, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके दी हुई सजेशन पे वीडियो जल्द से जल्द मैं बना सकूँ। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।